इस वक्त जो चीज़ नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से मांग ली है, वो अगर एस्टेब्लिशमेंट अब नवाज शरीफ को दे नहीं सकती। क्या चीज़ मांगी है नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान आने के लिए क्या शर्त रख दी है, आपके सामने रखते हैं। दूसरा ये कि क्या जो हमीद गुल के साथ हुआ वही अब फैज़ हमीद के साथ होने जा रहा है। क्या अमेरिका की इसमें मुदाखलत मौजूद है? सुनकर आप भी हैरान होंगे। देखें दोस्तों, हमीद गुल अपनी ज़ुबान से इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। हम कोई अपनी तरफ से इस बात को नहीं फैला रहे कि अमेरिका हमेशा मुलव्विस होता है कि पाकिस्तान में किसको आर्मी चीफ़ लगाया जाए। हमीद गुल कह चुके हैं कि अमेरिका इसी को लगने देता है जिसके बारे में अमेरिका को बिलीव होता है कि ये अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि हमीद गुल किसी को गद्दार कह रहे हैं। मतलब ये है कि जैसे चीन इमरान खान को पसंद करता था क्योंकि इमरान खान की एक आज़ादाना ख़ारजा पॉलिसी थी, इसी तरह अमेरिका भी ये देखता है कि जो जनरल आए वो एंटी अमेरिका ना हो। इससे हमेशा अमेरिका डरता है। हमीद गुल ISI चीफ थे और अमेरिका के सख्त ख़िलाफ़ थे। वो इस निज़ाम के भी सख्त ख़िलाफ़ थे और इस निज़ाम को तब्दील करना चाहते थे। लेकिन अमेरिका को और इस निज़ाम के बेनिफिशरीज़ को मालूम था कि अगर हमीद गुल आर्मी चीफ बन गए तो इस निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाएगा जो इस माफिया को सपोर्ट करता है। इसलिए इनको नवाज शरीफ ने इस कुर्सी पर नहीं आने दिया। मुजीबुर रहमान शामी इस हवाले से क्या कहते हैं? 3-4 माह पहले ही नाम फाइनल कर लिया गया था हमीद गुल की जगह। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि फ़ैसले की घड़ी आ चुकी है। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। सिर्फ 2 या 3 हफ्तों की बात है, फ़ैसला तो करना ही पड़ेगा। प्रोग्राम में एक सवाल के नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से दिन भर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसमें हकीकत कितनी है? क्या वाकई आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त से पहले ऐलान नहीं होगा? इसका जवाब देते हुए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि फ़ैसले की घड़ी आ चुकी है। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। सिर्फ 2 या 3 हफ्तों की बात है, फ़ैसला तो करना ही पड़ेगा। और जब मिर्ज़ा असलम बेग चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो उस वक्त उनकी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मामलात बिगड़ गए थे और उनके जाने से 4 या 5 माह पहले से ही उनके जानशीन का तकर्रुर कर दिया गया था। जनरल आसिफ नवाज के नाम का ऐलान कर दिया गया था कि वो मिर्ज़ा असलम बेग के बाद नए आर्मी चीफ होंगे। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि नए आर्मी चीफ के नाम के वाज़िया ऐलान के बाद मिर्ज़ा असलम बेग की शख्सियत भी मुतासिर हुई कि वो जा रहे हैं। वो बड़े बाअसर आर्मी चीफ थे। जब जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा तबाह हुआ तो वो बहावलपुर में मौजूद थे, जबकि उस वक्त वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और आर्मी चीफ बन गए। इसके बाद होने वाले इंतखाबात में उनका बड़ा अहम किरदार था, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। उस वक्त ISI चीफ जनरल हमीद गुल और आसिफ नवाज में से किसी एक की बतौर आर्मी चीफ की तैनाती का मरहला दरपेश आया तो उस वक्त सदर मुमलिकत का सवाबदीदी इख्तियार था कि किसी आर्मी चीफ तैनात किया जाए। वज़ीर आज़म की सिफारिश ज़रूर होती थी लेकिन आखिरी फ़ैसला सदर मुमलिकत का ही होता था, जबकि अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। यानी कि उस वक्त भी हमीद गुल और आसिफ नवाज में से जब वज़ीर आज़म ने कहा कि आसिफ नवाज को ही बनाना चाहिए तो फिर सदर मुमलिकत ने भी आसिफ नवाज का ही नाम दिया और हमीद गुल फिर इस तरह आर्मी चीफ तब भी नहीं बन पाए थे। तो उस वक्त भी हमीद गुल को नहीं आने दिया गया और अब जब ये कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनेंगे तो अब भी नहीं आने दिया गया फैज़ हमीद को, जबकि इनकी जगह आसिम मुनीर का नाम सामने आ रहा है कि वो बनेंगे मुल्क के नए आर्मी चीफ। अब इस पर किस बात पर मोहर लग गई है ये अवाम की नज़रों में आपके सामने रखते हैं। यहाँ अवाम अब ये सोचने पर मजबूर होगी कि हमीद गुल अमेरिका के एंटी थे, इसलिए वो आर्मी चीफ की कुर्सी पर नहीं बैठ सके। अब दूसरी जानिब फैज़ हमीद एंटी अमेरिका समझे जाते हैं, इसलिए अब वो भी इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकेंगे। तो क्या जो भी एंटी अमेरिका होगा वो इस मुल्क के बड़े ओहदों पर नहीं बैठ सकेगा? और सबसे बढ़कर इमरान खान को भी एंटी अमेरिकन समझा जाता है, तो इमरान खान को भी अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा गया।
तो अवाम के जहनों में जब ये सवाल जन्म लेता है तो अवाम फिर सवाल पूछती है और इसका जवाब फिर किसी के पास नहीं होता और इसको फिर एक मफरूज़ा करार दे दिया जाता है। लेकिन अवाम जब अपने सामने सब होता हुआ देख रही होती है तो उनके जहनों में सवाल होते हैं और उन सवालों का जवाब फिर नहीं दिया जाता। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने भी एस्टेब्लिशमेंट से ऐसी चीज़ मांगी है दोस्तों कि जो एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को देने को तैयार नहीं है। यहाँ पर नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से पंजाब की हुकूमत मांग ली है कि इमरान खान की हुकूमत को पंजाब से ख़त्म करो और मेरी हुकूमत कायम करो पंजाब में, तो मैं पाकिस्तान आने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर आरिफ हमीद भट्टी ने भी उन पर तंज किया कि ऐसा लाडला है कि खेलने को चांद मांग रहा है। हारून रशीद इस पर कहते हैं कि इस वक्त अब एस्टेब्लिशमेंट सोच रही है कि नवाज शरीफ से भी हाथ उठा लिया जाए और इनके ये मुतालबात ना माने जाएं, क्योंकि अगर यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ऐसा करती है तो अवाम को तो पता है कि कौन ये सब करवाएगा पंजाब में, किसके पास असल ताकत है कि वो लोगों के दिल एक जमात से दूसरे जमात की तरफ मोड़ डालते हैं। तो इसीलिए लग यही रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर बात नहीं मानेंगी नवाज शरीफ की और फिर नवाज शरीफ भी वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे। एस्टेब्लिशमेंट को मजबूरन फिर अवामी राय का एहतराम करना होगा।